ना एनी हो, ये भी मिसलनियस। ऐसे आपके 7 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं मेरे हिसाब से, एक तो आपका 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए कर चुके हैं, एक 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए ये भी कर चुके हैं। एंगल बी ओ सी इज इक्वल आपका ना, ये दोनों में एंगल बी ओ सी इज इक्वल, एंगल बी ओ सी इज इक्वल। और एक जो आप कर चुके हैं क्यू पी एस वाला है आपका नाम, जरा देखिए आपका क्या था, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल आपका जो वो आपको जो निकालना है। तो 3 सवाल मैंने करा चुके हैं। एक्चुअली में द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका ना इस चैप्टर में मिसलेनियस में 7 आते हैं। उन 7 में से क्वेश्चन नंबर 4 एक ये भी है, मतलब 9th के बच्चे की रेंज में होनी चाहिए। देखो इसमें हो सकता है ए एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आपका ना, देखो दिस द बी ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी हो सकता है, यहाँ पे एंगल बी माइनस एंगल सी हो सकता है, यहाँ पे याद रखिएगा। लेकिन ये आपका ये क्वेश्चन में मतलब पी क्यू आर के जगह में आपका ए बी सी भी हो सकता है। बाकी परपेंडिकुलर मीडियन कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है, मतलब आप कंपटीशन लेवल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करना चाहिए। या आपके पास कोई हेल्पिंग बुक है उसमें अगर कोई आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो बिल्कुल करना। देखिए पी एम इज द बाइसेक्टर लिखा है इसमें, बाइसेक्टर ओके। तो इस क्वेश्चन में आपका आप आइसोसेलेस ट्रायंगल मत बनाना, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनाना, स्केलिन ट्रायंगल बनाना। तो स्केलिन ट्रायंगल में ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। दिस इज पी क्यू आर। देखो अब पी एम बाइसेक्टर, देखो ये हुआ तो नाम ये बाइसेक्टर। एंड बाइसेक्टर भी कैसा है, इंटरनल। तो बाइसेक्टर का मतलब देखो आपका ना, देखो जैसे ये आपका, अब मैं यहाँ पे आपका लिख देता हूँ। देखो सॉल्यूशन जब हम करेंगे व्हाट वी हैव टू डू, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आपका देखो पी एम इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये आपका क्या, यू विल राइट हियर आपका ना गिवन इसका मतलब एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू एंगल आर पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, देखो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। एंगल बाइसेक्टर तो ना देखो देखिए एंगल बाइसेक्टर divides the given angle into 2 equal halves। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर इसका काम क्या है, इस पूरे एंगल को आपका 2 बराबर भागों में बांटना। इट विल डिवाइड दिस पीएम एंगल बाइसेक्टर will divide this angle into 2 equal halves. This is your equation. कुछ अगर जो बच्चा इसमें से आइडिया लेने में बहुत स्मार्ट हो ना, तो वो इससे सारा आइडिया ले सकता है। अगर दूसरा इसमें क्या, एक फर्स्ट तो ये था, और वाज फर्स्ट कि ये आपका, दूसरा इसमें क्या देखो पी एन इज perpendicular on QR in triangle PQR। ये भी देखो आपका गिवन है, ये गिवन हो गया, इसका वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए ये कह रहे थे पी एन इज परपेंडिकुलर, दिस इज एन परपेंडिकुलर। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका देखो क्वेश्चन में इट इज पी एन। अब आपका क्या हो जाएगा, देखो ना एंगल पी एन क्यू, देखो एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू आपका एंगल पी एन आर इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री। जब परपेंडिकुलर होगा तो इधर भी 90 बनाएगा एंड इधर भी 90 बनाएगा।
क्या करें, यहाँ पे सबसे मजे की बात क्या है, क्या करें, अब आप इसमें एंगल डिनोशन कर देंगे। इसको देखिए, इसको 1 लिख देना, इसको 2 लिख देना, इसको 3 लिख देना। देखिए ये देखिए, अब आप एक चीज देखो ना, पीएम फिर लिख रहा हूं, देखो पीएम इज एन एंगल बाइसेक्टर, ये आपका गिवन है, देखो आपका ना, तो देयरफॉर देखो ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, ये आपकी इतनी मदद करेगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट ऑफ। यहां पे जैसे हमने ये किया था, अगर आप देखो इसको यहां पे नहीं भी लिखते, देखो अब मैंने एंगल कर दिया, आप यहां पे भी लिख सकते हो ए और ए बी, आप क्या कर सकते हैं, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने इसको मिटा के यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये एक ही कोटेशन में हो गया, देखो एक ही बार में एक ही स्टेटमेंट में हो गया, और नहीं तो आपको मैंने जब लिखा हुआ था इसका आपको दिक्कत हो रही है, आपका इन चीज़ों को समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कर अगेन फिर क्या कर दोगे, फिर मैं दोबारा लिख रहा हूँ अगेन, नाउ राइटिंग पीएम इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर जी फॉर गिवन। ये सिर्फ आप इसको नीचे कर सकते हैं, इस वाली और इसको यहाँ लिख सकते हैं, जो मैंने मिटा करके, जो वीडियो देखेंगे आपकी तरफ उनको क्लियर हो जाना चाहिए, ये दोबारा मैंने इसीलिए इसको आप यहाँ इस सेकंड को यहाँ डाल सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये ऐसे अभी ये पीएम था, जैसे क्यू लिखा करो पी ए आर ए एम, अभी पहले ये था, देखो ये जो आपने ये लिखा, अब इसके बाद जब परपेंडिकुलर हो गया, देखो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, हमने इसको 1 ये 2 ये जब जो यहाँ पर ये 3 के बाद, क्लियर है, फाइन, बस। अब इसके बाद देखो इतना अगर जिस बच्चे के दिमाग में समझ में आ गया, अब आपका क्या है, अब इस ट्रायंगल का पार्ट लीजिए, अब क्या है, अब वो खुद बता रहे हैं, बेटा क्यों निकाल ले, प्लीज फाइंड आउट क्यों। तो अब आप देखो इसमें ये परपेंडिकुलर है, दिस इज पी एंड दिस इज एन एंड दिस इज अ क्यू। परपेंडिकुलर से इधर हमने ये ले लिया, देखिए अब आपका देखो क्यों लिया, ये कह रहा है, मैंने कह रहा हूँ, ये कह रहा पहले बेटा क्यू निकाल और फिर उसके बाद आर निकाल, फिर क्यू में से आर को माइनस कर दे, तेरा रिजल्ट सामने तेरे पास है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, एंगल 1 प्लस एंगल एन, सॉरी प्लस एंगल एन, एंगल एन का मतलब देखो, एंगल एन का मतलब क्या हो गया, पी एन क्यू लिख सकते हैं, पी एन क्यू और प्लस एंगल क्यू, सेपरेट एंगल को आप सेपरेट आपका लिख सकते हैं, क्यू को आप पी क्यू एन भी लिख सकते हैं, और खाली अगर आप एंगल क्यू लिखेंगे तो भी कुछ नहीं। हाँ, पी को लिखने में झंझट है, अगर आप एंगल, क्योंकि पी इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 3 नाउ, लेकिन Q इज अ सेपरेट एंगल एंड R आप इसको सेपरेट लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है अपना दिस, और ये इसी को आपका 180 डिग्री, क्यों, व्हाई, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, बिल्कुल। अब आप देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1 और प्लस L, ये एंगल P एंड Q, एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1 और प्लस 90। अब देखिएगा, यू हैव केप्ट द वैल्यू
ऑफ दिस पी एन क्यू। पी एन क्यू क्या है? पी एन क्यू पी एन क्यू है 90 आपका देखा ना। पहले आपने इसको ओ टी में ले गए, इन दोनों को आपका देखो ओ टी में ले गया आपका ना, तो +1 इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द -1 and oh sorry this is e minus है पाई माइनस है पाई, तो ये भी प्लस अब ओ टी में जाएगा, इट विल चेंज इनटू नेगेटिव, देन यू हैव टू कीप द वैल्यू ऑफ दिस पी एन क्यू 90 over here. So now angle q is equal to sorry angle q लिख देता हूँ, angle q is equal to 180 में से 90 जाएंगे 90 और माइनस एंगल y. Now this is the final result for angle q. अब आप क्या करेंगे, जैसे परपेंडिकुलर से इधर लिया, अब परपेंडिकुलर से उधर ले लीजिए, ये देखिए now this is P N R N P N R. अब जरा देखो P N R देखो कॉम्बिनेशन देखिए जरा, ये देखो 2 और 3 का है, ये देखो यहाँ पे, और ये आपका 90, आप देखिए इतने को भूल जाइए आप, अब देखिए 2 और 3 उसमें आ रहा है आपका नंबर। फर्स्ट यू फाइंड आउट क्यू, ये देखो इसकी मदद से, फिर अब आप आर निकालेंगे, तो यहाँ पे यू विल राइट हियर आपका इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एन आर, पी एन आर एंगल पी एन आर प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैंने एंगल पी नहीं लिखा, क्योंकि एंगल पी नहीं लिख सकता, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 3, या तो मुझे लिखना पड़ेगा आर पी एन लिखना पड़ेगा। आर पी एन में पी इज कमिंग इन बिटवीन ऑफ आर एंड एन, तो इसलिए मैंने खाली, क्योंकि आर इसमें 2 और 3 लिख दिया मैंने। इसीलिए मैं कहता कि कभी भी अगर ऐसे आप है ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस देखो एंगल पी एन आर, अब माइनस एंगल 2 प्लस सॉरी एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों जब आपका व्हेन इट विल ट्रांसपोज ऑन द राइट हैंड साइड, जिसको आप ओटी कहते हैं ऑन ट्रांसपोजिशन, जो प्लस माइनस में कन्वर्ट और प्लस माइनस में कन्वर्ट, बिकॉज ब्रैकेट आपने लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दिस एंगल इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 and 3, दैट्स व्हाई यू हैव केप्ट इनसाइड द राइट एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो जब ये इधर आएगा इट विल कम ऑन द राइट हैंड साइड, सो दिस ओनली दिस प्लस साइन विल अपना चेंज इनटू द नेगेटिव वन, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस एंड माइनस प्लस का माइनस, तो सेपरेट आपने -2 -3 नहीं लिखा, आपने ऐसे लिख दिया। नाउ देखिएगा, अब देखो एंगल आर इज इक्वल 180 डिग्री और माइनस पी एन आर, देखो वैसे भी देख लीजिएगा, पी एन आर परपेंडिकुलर है तो 90 हो जाएगा, देखिए आपका नॉलेज तो दिस 9 माइनस एंगल 2 और आपका देखो प्लस एंगल 3, तो एंगल आर इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3। At last, where it is written, then prove that angle MPN. ये बता रहा है बेटा, पहले Q निकाल और फिर R निकाल, then you subtract Q minus R। अब आप क्या लिखेंगे देखो ना, इसके बाद now subtracting इक्वेशन नंबर आपका देखो ना, इक्वेशन नंबर 5 from इक्वेशन नंबर आपका देखो 4 on both sides। लेफ्ट से लेफ्ट, बोथ साइड का मतलब देखो, लेफ्ट एंगल Q माइनस एंगल R, लेफ्ट से लेफ्ट इक्वल टू राइट में देखो 90 माइनस एंगल 1 और माइनस देखो 1। अब इसको ब्रैकेट लगा दीजिएगा, तो देखो 90 माइनस एंगल 2 और प्लस एंगल 3, एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1। अब आ जाते माइनस, देखो ये माइनस
प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस हो गया जना। तो देखिए इसका मतलब आप इस ब्रैकेट की जगह में आप कर्ली ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं ऐसे। अगर लार्जर ब्रैकेट आपको दिखाई दे तो नाउ देखो दिस एनी तो देखो ये माइनस से देखो आपको कर्ली ब्रैकेट तो माइनस प्लस का देखो माइनस और माइनस माइनस का देखो प्लस। ऑलरेडी ब्रैकेट खोल दिया मैंने क्योंकि आपने 90 से 90 भी कैंसिल। अब एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू देखो माइनस एंगल 1 और प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3। एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस। What is the value of angle 3? What is the value of angle 3? 1 plus 2। यहाँ पे आप क्या करेंगे देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर देंगे देखो अपना एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये आपका फ्रॉम देखो इक्वेशन नंबर आपका 3। मुझको भी तू लिफ्ट करा दे इस जगह पे शिफ्ट करा दे। तो इन प्लेस ऑफ एंगल 3 के आपने 1 और 2 लिख दिया माइनस 1 और अब आप एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल 1 एंगल 2 एंड 1 एंगल 2 2 एंगल 2 2 एंगल 2। अब एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ये दिस इज द कोफिशिएंट है। तो आप हाफ ये एंगल 2 अपनी जगह में देखो ओनली दिस कोफिशिएंट इज देखो आप इन दोनों के नीचे एक्चुअल में ऐसे आएगा देखो ये दिस इज कॉल्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एंगल 2 क्या है देखो एंगल 2 क्या है MPN। देखो एंगल 2 देखो इतना ही है MPN। देखो आपको भी देखो इन प्लेस ऑफ दिस एंगल 2 यू कैन राइट MPN इज इक्वल टू इसको आगे लिख दीजिएगा देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसे भी लिखोगे नो प्रॉब्लम। ये अगर आपका एंगल Q माइनस एंगल R अपॉन 2 है नो प्रॉब्लम। या इसको 2 को आपका नाम आप आगे ले लीजिएगा एंगल Q माइनस एंगल R। तो ये 7 क्वेश्चन में से ये आपका 4th क्वेश्चन आपका देखो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। वहां कोई नहीं पूछेगा आपको आपने NCERT पढ़ी है या वहाँ प्रैक्टिस कितनी की है बेटे तूने। NCERT वाला कोई कॉलम नहीं है कि आपने CBSE से सर्टिफिकेट लिया है। उधर उत्तरांचल बोर्ड के भी आएंगे स्टेट बोर्ड्स के भी आएंगे और CBSE का जलवा खाली CBSE तक ही दिखाई देता रिजल्ट तक बस। बाकी फिर स्टेट बोर्ड्स के बच्चे आते हैं टॉप में। तो वो लेवल आपने अपना डिजाइन करना है। तो मेरी यही सजेशन है आपके पास यू हैव इनफ टाइम एंड यू प्रिपेयर इट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम क्लास 9। यू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। तो ये नहीं कि बस NCERT की किताब करनी और पल्ला झाड़नी। पास होने के लिए आप खाली स्कूल के नोट्स भी पढ़ लोगे तो भी पास हो जाओगे। अगर आपने 9 से 10th में जाना 10 से 11th में जाना 11th से 12th में जाना 12th के बाद आगे कंपटीशन लेवल क्या करोगे। नीट निकालना है JEE मेंस निकालना है JEE एडवांस निकालना है तो बायो पढ़नी पड़ेगी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी और आपका मैथ प्रॉपर। आगे मैथ का कैट देंगे आप तो क्या करोगे। इसलिए आपका बॉटम बहुत क्लियर होना चाहिए। प्लीज